आपका इस चैनल में एक बार पुनः स्वागत है। फ्रैक्शन चैप्टर की 2 वीडियोस मैं पहले डाल चुका हूं। बचे हुए पार्ट को इस तीसरी वीडियो के माध्यम से पूरा करेंगे। 2 भिन्नों का कैसे पता करेंगे कि कौन सी भिन्न छोटी है या कौन सी भिन्न बड़ी है, इसके लिए कुछ प्रश्नों को लेकर के ये टॉपिक क्लियर करेंगे। छोटी एवं बड़ी भिन्नों का पता करना। नियम नंबर 1, अगर दी गई भिन्न के डिनोमिनेटर्स इक्वल हैं तो जिस न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी होगी वो फ्रैक्शन बड़ी होती है। अर्थात हर समान होने पर बड़े अंश की भिन्न बड़ी होती है। हर समान होने पर जब डिनोमिनेटर इक्वल है तो न्यूमरेटर जो ग्रेटर होगा वो फ्रैक्शन ग्रेटर होगी। फॉर एग्जाम्पल 3/2, 5/2, 1/2, 7/2, 9/2, ये कुछ फ्रैक्शंस मैंने लिखी हुई हैं। अब देखिए सभी के डिनोमिनेटर इक्वल हैं तो न्यूमरेटर किसका बड़ा है? 3, 5, 1, 7, 9 सबसे बड़ा न्यूमरेटर है तो ये फ्रैक्शन सबसे बड़ी होगी। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। 6/5, 7/5, 9/5, 3/5, 1/5। डिनोमिनेटर्स इक्वल, न्यूमरेटर कौन सा बड़ा है? 9, ये फ्रैक्शन बड़ी होगी। क्लियर हो रही है ये सारी बातें। इसके बाद अगर न्यूमरेटर इक्वल हैं तब जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन छोटी होगी न्यूमरेटर इक्वल होने पर। नियम नंबर 2, अंश न्यूमरेटर समान होने पर छोटे हर की भिन्न बड़ी होती है। When numerator are equal, then स्मॉलर डिनोमिनेटर वाली फ्रैक्शन ग्रेटर होगी। फॉर एग्जाम्पल 7/2, 7/5, 7/8, 7/3। देखिए आप सभी के अंश कैसे हैं? इक्वल हैं। तो सबसे छोटा डिनोमिनेटर किसका है? इस वाली फ्रैक्शन का, तो ये वैल्यू में बड़ी होगी। एक और एग्जांपल ले लें। 1/2, 3/2, 3/5, ये लीजिए 3/4, 3/2, 3/8, 3/10। न्यूमरेटर इक्वल है, सबसे छोटा डिनोमिनेटर है इस फ्रैक्शन का, तो ये फ्रैक्शन बड़ी होगी।
लेकिन कभी कभी ये होता है कि कुछ फ्रैक्शन इस तरह की होती हैं कि उनके ना तो डिनोमिनेटर इक्वल होते हैं ना न्यूमरेटर इक्वल होते हैं। इस कंडीशन में सबसे पहले हमें जो फ्रैक्शन दी हुई है उनके डिनोमिनेटर्स इक्वल कर लेने चाहिए। नियम नंबर 3, जब भिन्नों के ना तो हर समान हो और ना ही अंश समान हो, तब भिन्नों को समहर वाली भिन्नों में बदलना चाहिए। समहर वाली इक्वल डिनोमिनेटर, इक्वल डिनोमिनेटर्स की फ्रैक्शन बनानी पड़ती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम एक क्वेश्चन ले सकते हैं 3/2, 2/3, 5/8, 9/5। देख लीजिए, ना तो इनके न्यूमरेटर इक्वल हैं और ना ही इनके डिनोमिनेटर इक्वल हैं। तो इनके डिनोमिनेटर्स 2, 3, 8, 5 का आप एलसीएम लेंगे टू से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 3 नहीं होगा उतार लेंगे, 2 4 जा 5 एज 8, 2 से अगेन डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 2 5 जा, 2 से फिर डिवाइड करेंगे 5 जा, 3 से डिवाइड करेंगे 1 1 1 5 और 5 से डिवाइड करेंगे लास्ट, और इसका एलसीएम हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 3 × 5 मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60 और 60 2 जा 120। ये इसका एलसीएम हुआ। अब इक्वल डिनोमिनेटर बनाने के लिए 2 से आप एलसीएम को डिवाइड करेंगे, 2 से, 3 से, 8 से और 5 से, और जो कोसेंट आएंगे उनका मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में करेंगे तो ये इक्वल डिनोमिनेटर्स वाली फ्रैक्शन बनेंगी। सबसे पहली फ्रैक्शन लेते हैं 3/2। 2 से हमने इसको डिवाइड किया 60 बार, 2 6 जा 12, तो 60 का मल्टीप्लाई होगा 3 × 60 अपॉन 2 × 60 और ये हुआ 180 अपॉन 120। अगली फ्रैक्शन लीजिए 2/3, 3 से डिवाइड किया 40, 40 का मल्टीप्लाई 2 × 40 अपॉन 3 × 40, ये हुआ आपका 80 अपॉन 4 3 जा 12, 120। नेक्स्ट 5/8, 8 से इसको डिवाइड करिए, 8 1 जा 8 और 8 5 जा यानी 15, 15 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में और 15 से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में करेंगे। 15 5 जा 75 और 15 8 जा 120। लास्ट फ्रैक्शन और बची हुई है 9/5। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10, 2 बचा, 5 4 जा 24 से मल्टीप्लाई होगा 9 × 24 अपॉन 5 × 24। 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 4 जा 36, कैरी 3, 9 2 जा 18, 3 21 और इसका मल्टीप्लाई 120। आप देख रहे हैं सभी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर इक्वल हो चुके हैं। 120
120, 120, 120। अब इनके न्यूमरेटर चेक करिए, किसका न्यूमरेटर ग्रेटर है। ये 75 है, ये 80 है, 180 है, ये 216 है, तो ये न्यूमरेटर ग्रेटर है, तो ये फ्रैक्शन ग्रेटर होगी। 9/5 ग्रेटर फ्रैक्शन 9/5। इससे छोटी फ्रैक्शन 3/2 होगी। इससे छोटी फ्रैक्शन 80 यानी 2/3, और सबसे छोटी फ्रैक्शन 5/8। ये हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया इसको, अवरोही क्रम में। इस तरह से हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। 3/2, 6/5, 1/3, 3/4। यहाँ डिनोमिनेटर्स इक्वल नहीं है और ना ही न्यूमरेटर इक्वल हैं, तो हम 2, 5, 3, 4 का एलसीएम लेंगे। 2, 5, 3, 4। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 बन जा 5, 3 और 2 2 जा 4। 2 से फिर डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे। 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60, एलसीएम 60। 2 से इसको डिवाइड करेंगे 30 टाइम, तो 3/2 जो फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए 2 से डिवाइड किया इसको, और कोसेंट है 30, 30 का मल्टीप्लाई 3 के साथ अपॉन 2 × 30, ये 90 अपॉन 60। नेक्स्ट फ्रैक्शन 6/5। 5 से इसको डिवाइड किया, कोसेंट आया 12, 12 का मल्टीप्लाई 6 के साथ अपॉन 5 × 12। 12 6 जा 72 और 12 5 जा 60। 1/3, 3 से डिवाइड किया 20, 1 × 20 अपॉन 3 × 20, 20 अपॉन 60, और लास्ट फ्रैक्शन है 3/4। 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 बन जा 4, 2 यानी 20, 4 5 जा 15। ये इससे 15 टाइम्स डिवाइड होगा, तो 3 × 15 अपॉन 4 × 15, 15 3 जा 45 अपॉन 60। सभी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर इक्वल हो चुके हैं। अब सबसे बड़ा न्यूमरेटर है 90/60, तो ये वाली फ्रैक्शन सबसे बड़ी होगी, और सबसे छोटा न्यूमरेटर है 20, तो ये फ्रैक्शन सबसे छोटी होगी। इन फ्रैक्शन को हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। ये सब ठीक तरह से आपको क्लियर हो रहा है, लेकिन ये जितना भी आपको वीडियो में कराया गया है, प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। बिना प्रैक्टिस के मैथ को सीख पाना मुश्किल होता है, तो अभ्यास बहुत ज़रूरी है। आप इसका अभ्यास करें और ये सारी चीज़ें आपको एक एक करके क्लियर हो जाएंगी। अभी 1-2 पॉइंट्स और हैं जिन्हें मैं क्लियर करके आगे बढ़ूंगा। आवर्त दशमलव, आवर्त दशमलव भिन्न, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। आवर्त दशमलव भिन्न 2 प्रकार की होती है। शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न
और दूसरी मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न। प्योर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। एक दो एग्जाम्पल लेकर के इसे क्लियर कर लेंगे। 1/3, अगर हम 3 से 1 को डिवाइड करें तो 0.333 अप टू, तो डेसिमल के बाद जो भी नंबर आ रहे हैं उनका रिपीटेशन हो रहा है। डेसिमल के बाद ये 3 आ रहा है, 3 की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो ये शुद्ध आवर्त दशमलव का भिन्न का उदाहरण है। इसको हम 0.3 पर बार लगाकर प्रदर्शित कर सकते हैं। जिस नंबर की आवृत्ति होती है उस नंबर के ऊपर आवर्त दशमलव लगा देते हैं। ये आवर्त दशमलव है, एक लाइन खींची हुई है। मिश्रित आवर्त दशमलव 0.3252525 अप टू। आप इसमें देख रहे हैं कि दशमलव के बाद एक अंक ऐसा है जिसकी आवृत्ति नहीं हो रही, वो अंक है 3, और उसके बाद वाले जो अंक हैं 25, 25, 25 यानी 25 की आवृत्ति हो रही है। तो ऐसी आवर्त दशमलव भिन्न मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहलाती है, जिसमें दशमलव के बाद 1 या 2 अंकों की आवृत्ति ना हो, बाकी अंकों की आवृत्ति हो, यानी दशमलव के बाद के सभी अंकों की आवृत्ति नहीं होती। हम इसे लिखेंगे 0.325 के ऊपर आवर्त दशमलव। कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि 0.3 आवर्त दशमलव को साधारण भिन्न में बदलिए। ये क्वेश्चन आया है टेट, सुपर टेट में, लास्ट पेपर्स में देखा गया है। तो आप इसको किस तरह चेंज करेंगे? पहले आवर्त दशमलव और दशमलव को छोड़ते हुए नंबर को लिख लीजिए न्यूमरेटर में। डेसिमल और रिकरिंग डेसिमलों को छोड़ के नंबर को लिख लीजिए। अब आप ये देखिए कि कितने नंबर के ऊपर रिकरिंग डेसिमल मार्क लगा हुआ है, केवल एक नंबर के ऊपर। तो एक बार 9 से इसको डिवाइड कर दीजिए। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, आंसर होगा 1/3। इसको किस तरह चेंज करेंगे? जीरो 0.325 के ऊपर आवर्त दशमलव। सॉल्व। डेसिमल और रिकरिंग डेसिमल दोनों को छोड़ दीजिए। डिजिट है हमारे पास 325, और इसमें से माइनस कर दीजिए जिस नंबर पर रिकरिंग डेसिमल नहीं लगा। 3 अपॉन जितने नंबर के ऊपर रिकरिंग डेसिमल लगा है, यदि 2 नंबर के ऊपर लगा है तो 2 बार 99 लिख करके डिवाइड करिए। अपॉन में 2 बार 99 लिखिए, और जितने नंबर के ऊपर आवर्त दशमलव नहीं है उतनी बार 0 लिखिए। एक नंबर के ऊपर आवर्त दशमलव नहीं था तो एक 0 लगेगा, और ये वैल्यू हो जाएगी 325 में से 3 निकाल दीजिए, 322 अपॉन 990। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं डिवाइड करके। 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 2 × 1 = 2, 4 = 2, 9 = 2, 5 = 161/495। इस तरह से शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न और मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न को हम साधारण भिन्न में बदल सकते हैं। जितना भी इस फ्रैक्शन में बताया गया वो आपके बेहतर समझ में आया होगा। आप अभ्यास करते रहें, ये सब क्लियर हो जाएगा।
और अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको आगे वाली वीडियोस मिलती रहे।